वो जब वो घर लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपको हमेशा अपने बच्चों पे सलामती दे और अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे और हम सबको अपनी अल्लाह ताला हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफर मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और नए व्यूवर्स और पुराने व्यूवर्स सब मेरी जो वीडियो आ रही हैं या जो पहली है उस सबको देखें और उसमें देखें मैंने क्या कुछ किया हुआ है। तो आप तो माशाल्लाह अभी नौजवान है, तो मैं तो फिर इस एज में आके भी आपके साथ दौड़ लगा रही हूँ। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो आज मैंने कुछ पकाने का नहीं किया, तो मैंने कहा आज मैंने आगे भी आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ वाक़यात हुए थे, तो मुझे जो याद है वो जो मेरी मेमोरीज़ में तो जमा है ना, मैं वो कुछ ना कुछ जब मुझे याद आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। कुछ मज़ाहिया भी आपको मैं बता सुना चुकी हूँ। मेरी जो है ना फुल एंटरटेनिंग जो है ना ये वीडियो है, तो थोड़ा-सा मैं खुद भी हँस लूँ, आपको भी हँसा लूँ। तो मेरी 5 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। जब वो छोटी-छोटी थी ना, तो ज़ाहिर है कि मैं उनको बाज़ार में तो लेके कभी गई नहीं थी, तो मैं बाज़ार गई। ज़्यादातर उस वक़्त मैं इचरा जाती होती थी। तो मैं इचरा बाज़ार गई हूँ, तो मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली, उनके रेडीमेड फ्रॉक वगैरह जो भी थे ले लिए। शुरू से ही मुझे आदत थी कि मैं खुद ही शॉपिंग करती थी। बस मैं सारा इनके रेडीमेड कपड़े ले लिए, तो जब वापस आ रही हूँ तो एक शॉप के आगे ना मतलब एक आदमी ने ना बड़ी सेल 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 बाटा के जूते सेल, बट वो दुकान उस दिन कहीं बंद थी जिसके आगे उसने लगाए हुए थे जूते। इतना रश पड़ा हुआ, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। जाहिर है कि हिम्मत ताकत थी, घुस के मैं भी उनके अंदर चली गई जहाँ पे इतना रश था। तो इतनी वो उसने वहां पे कोई शॉप तो है नहीं थी जो बड़ी लाइटिंग थी, तो हल्का सा एक था रोशन किया हुआ था उसने। तो मैं भी आगे हुई, बूट चप्पल सब सेल सेल बाटा की सेल। मैंने भी जनाब जी नहाओ देखा ना ताओ देखा, सबका एक एक जूता देख के ना, तो मैंने डाले उसको पैक करवाया, तो मैं घर ले आई। बाटा के जूते मैंने कहा इतने सस्ते जूते बाटा के, और ये बच्चों को तो चाहिए बाटा के, और जो थोड़े मजबूत हो उसको 4 दिन निकले भी। जाहिर है कि जब बेटी हो तो फिर माँ को थोड़ा सा बचत की तरफ तो ध्यान होता ही है ना। तो जब मैं घर आ गई ना, तो जाहिर है कि घर में तो लाइटें ही थी, रोशनी थी। तो मैंने आके कहा बच्चियों को, मैंने कहा ये देखिए आपके जो उसने पहना ऊपर तले की थी, जिसका लाई थी उसका दूसरी को आ गया, जिसका लाई थी उसका पहली को आ गया। इस तरह चले वो मेरे 5 जोड़े जूतों के पूरे हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा देखे बाटा के जूते जूते कितने सस्ते वहां से इचरे से मिले यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा ला दिखाओ क्या लाई हो। तो मैंने जब जूते दिखाया तो उन्होंने जब पढ़ा, तो मुझे कहते वाह 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 बड़ी अक्लमंद हो तुम तो बड़ी अक्लमंद हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तुमने तो एक बचत भी की और बाटा के जूते भी लेके आ गए हो। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या। कहते जरा पढ़ी लिखी हो ना। मैं कहा क्यों नहीं। कहते जरा इस पे जरा पढ़ना लिखा क्या हुआ है। तो ऊपर लिखा हुआ था बटाटा हाँ जूते पे लिखा हुआ था बटाटा। अब ये देखे कि इंसान जब धोखा खाए तो बड़े से बड़े अक्लमंद भी धोखा खा लेते हैं। तो मैंने बी पढ़ा, बी के पीछे भाग खड़ी हुई। मैंने कहा बी से बाटा ही होती है, बटाटा का तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ईद का मौका है। तो हमने कहा ईद में जरूर सेल ही लगाई है। तो जनाब जी वो जो इतना बड़ा धोखा, बड़ी मैं अक्लमंद बन रही थी, तो सबसे बड़ा धोखा मैंने भी खा ही लिया। तो इसमें पढ़े लिखे की बात नहीं होती, जब इंसान ने धोखा खाना हो ना, तो बड़े से बड़ा अक्लमंद भी धोखा खा लेता है। तो वो धोखा जो मुझे आज तक मुझे याद है कि अब मैं किसी को ये हंसी वाली बात यह है कि बाटा का उन्होंने बटाटा बना के तो अपनी सारी अपने जूते सेल कर लिए। और वो आप यकीन करें कि वो जूते 4 दिन भी नहीं गए थे। कभी आगे से मुंह खुला, कभी पीछे से खुला, कभी एड़ी लाई होगी, या बस सही चीज कभी भी नहीं मिल सकती। तो जब इतने अच्छे यानी कि वो हालात थे, तब भी लोगों ने धोखा नहीं करना छोड़ा। तो ये एक मज़ाहिया बात हो गई।
तो एक और मेरी स्कूल के ज़माने की याद आ गई। आज मैं आपको फिर वो एक और हँसाने वाली बात बताती हूँ। मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, तो हमारी जो मैडम थी ना, ये ऑनर थी जो, तो उसकी सालगिरह थी। सब टीचर्स को पता था कि भी मैडम की सालगिरह है, तो हमने उसको सरप्राइज देना था अपनी मैडम को। तो आपको पता है कि इतना साल पहले जो टीचर की स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में क्या तरह होती होगी। तो अब सब ने ये फैसला किया कि सब एक में तो इतनी ताकत नहीं है कि एक ही को गिफ्ट लेके तो मैडम को दे दे। तो सब ने ये सोचा कि चले हम ना मिल के ना पैसे डाल के, उस वक्त ऐसे रिवाज होता था स्कूलों में, तो पैसे डाल के इकट्ठे करके एक गिफ्ट लेके ना तो हम मैडम को दे देंगे। तो सबका ये फैसला मतलब था हो गया। चले जी, हमने क्या सोचा, हमने क्या किया, एक अच्छे वाला ना वाटर सेट, हमने वाटर सेट अच्छे वाला हमने पैक करवाया। तो पैक करवा के ना जब हम ले आए स्कूल में, यानी कि चुपके चुपके ले आए, मैडम के आने से पहले ही वो ले, तो बड़ा खूबसूरत डिब्बा था वो, ऐसे मतलब डिब्बा था बना। हमने क्या किया, उसको रैपिंग पेपर में हमने उसको बिल्कुल पैक कर दिया, जैसे गिफ्ट होते हैं, बंदे फूल शूल लगा दिए। तो चले जब मैडम आई है, जब वो जाने लगी है छुट्टी के टाइम, तो हम सब टीचर ने ना उसको पेश किया। हमने कहा कि ये ले आपकी सालगिरह, कहती आपको पता था हाँ, ये उसने हमारा शुक्रिया अदा किया, वो घर ले गई। तो ये जो अगली बात मैं आपको बताने लगी है ना, ये मैडम ने हमें अगले दिन आके सारी बात बताई। तो हमारा भी हंस हंस के बुरा लगे। जब मैडम वो घर गई है, तो जाहिर है कि उसके बच्चे थे, उसके वो जब वो घर लेके गई, तो बच्चों, जाहिर है कि बच्चों की माँ थी, बच्चे ने उसे हाथ में कोई चीज देखी है कि ये तो कोई केक है या मिठाई है, वो तो खुशी से बहुत फूले ना समाये। तो उसने ना, उसके बच्चों ने ना शोर शुरू कर दिया, मामा हमें दो, मिठाई दो या केक, जो भी जो इसमें हमें दो। तो उसकी मामा ने कहीं बड़ा ज़रूरी काम जाना था, तो उसने कहा कि अपनी बेटी को कहा कि इसको फ्रिज में रख दो, मैं जब शाम आऊँगी ना, जब तो मैं आके ना फिर मैं आपको दूँगी ये। तो खैर वो चली गई। जब वो वापस आई ना शाम को, सब बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि चले मामा आएगी तो हमने केक खाना है, या थोड़ा हैवी था, या तो मिठाई समझी होगी उन्होंने। तो उसकी मामा ने कहा चलो लाओ बेटे, प्लेटें भी रखो और छुरी भी रखो। मुझे हंसी आ रही है कि कभी बचपन में पता नहीं क्या कुछ करते थे। तो वो सब प्लेटें तैयार हो गई, छुरी छुरी तैयार हो गई, तो ऊपर से रैपिंग पेपर उतारा जब, तो जब सारा खोला, फिर और डब्बा है, ये तो एक मिठाई का डब्बा कैसा है। जब खोला ना तो बीच में से गिलास और जाके निकले। वो बच्चों का तो बुरा हाल हो गया गुस्से से। मैडम को तो हंसी भी आई। तो उसने कहा कि ये मेरे बच्चों के साथ क्या किया, मैं खुद भी धोखे में आ गई कि शायद ये मिठाई है या केक है। केक तो खैर हैवी नहीं होता, मिठाई समझी हुई 2 किलो का डिब्बा होगा। तो ये बच्चों ने तो रोना शुरू कर दिया, ये क्या मामा, ये हमने क्या करना है इसको, हमें तो अभी चाहिए केक या मिठाई। तो फिर वो हमारी मैडम ने जो ना उसी टाइम ना मिठाई या केक, ये अब थोड़ा सा मैं मुझे याद नहीं है, मिठाई या केक जो भी कुछ था उनको बच्चों को मंगवा के दिया और उनको खिलाया। चले वो रात गुजर गई। अगले दिन जो मैडम से वो आई, तो खुद ब खुद हंसने लगे कि आज टीचर आपने मेरे साथ मजाक किया। हमने कहा नहीं मैडम, हमने तो कोई मजाक नहीं किया। तो कहते आपने मुझे गिफ्ट कैसा दिया, हम परेशान हो गए कि भी हमने शायद सही नहीं दिया। तो फिर उसने सारी बात अपने बच्चों की बताई हंसी वाली कि आपका गिफ्ट तो मुझे सर आंखों पे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारे वाटर सेट था, लेकिन बच्चों मेरे ने उस वक्त हलचल मचाई है ना, तो फिर मुझे उनके लिए मिठाई या केक जो भी है वो मुझे लाना पड़ा। तो मैंने उनको खिलाया, तो फिर मेरी जान छूटी। तो विवर्स ये देखे दो पुराने एक तो बिल्कुल ही मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ थी, एक मैं खुद जब टीचिंग करती थी तब की बातें हैं, कैसी मज़े की बात है। एक तो बटाटा की और दूसरी मिठाई की या केक की। तो चले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान को नहीं है। तो चले व्यूअर्स, आप भी थोड़ा सा एंजॉय करें इन बातों से। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपने ज़रूर मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए क्या आपने एंजॉय किया। तो बस मैं आपको दुआ में याद रखूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें
कि अल्लाह मियाँ हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।